इस वक्त हमारे साथ आरपीआई के नेता रामदास अठावले जी जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का भूचाल आया हुआ है उसको लेकर अपने तुकबंदी भरे अंदाज में लगातार महाराष्ट्र सरकार पर आप निशाना साधते रहे हैं। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर क्या उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि शिंदे की ओर से बार बार इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब उनके पास बहुमत नहीं रहा, ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। हाँ, मतलब ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री तो ही है, लेकिन अभी उनको मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने एकनाथ शिंदे एक बहुत बड़ा बहादुर नेता निकला है। उन्होंने अभी तक 37 एमएलए तोड़ दिए हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार का बहुमत खत्म हो चुका है, इसलिए सरकार को सत्ता में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो अभी इसीलिए अगर उनको रिजाइन नहीं देना है तो हाउस में बहुमत सिद्ध करने का अधिकार एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी को है, और इसमें बीजेपी की बिल्कुल कोई चाल नहीं है। बीजेपी की कोई चाल नहीं है, ये बातें आप क्यों बता रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली आ रहे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ही अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये लोग सपोर्ट कर देंगे शिंदे गुट के लोग। आपको ऐसी परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है? हाँ, मुझे लगता है कि इसमें तोड़ने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर टूट ही गए हैं, अगर वो बाहर ही आए हैं तो सरकार बनाने की आवश्यकता है। दोबारा इलेक्शन आना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए बीजेपी देख रही है अगर एकनाथ शिंदे उनको सपोर्ट करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। तो अभी क्लियर बहुमत जो है, ये बहुमत बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास है। आपने एकनाथ शिंदे या उनके टीम में किसी से बातचीत की है? आपकी भी तो महाराष्ट्र में बहुत चलती है, तो आपने सलाह दिया है कि अब तक बातचीत नहीं हुई है तो बातचीत करके सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े? नहीं, बातचीत का विषय तो नहीं है। अभी वो अगर बाहर निकले हैं तो इसका मतलब ये है कि इस महाविकास आघाड़ी ने रिजाइन देना चाहिए और बीजेपी ने सत्ता में आना चाहिए। इनडायरेक्टली उसका अर्थ यही होता है, और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और बीजेपी एकनाथ शिंदे जी को साथ में लेकर सरकार बनाएंगे। लेकिन मैंने बोला था कि भाई इसमें बीजेपी की चाल बिल्कुल नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी जरूर दिल्ली आए थे और उनको अधिकार है कि भाई कल अगर एकनाथ शिंदे सपोर्ट करते हैं तो सरकार बनाने के बारे में क्या करना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे, संजय राउत ये लोग हार मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत की ओर से कहा गया है कि अभी तो हमारे सैनिक सड़क पर उतरे ही नहीं हैं। उनके इस बयान का क्या मतलब लगाया जाए? क्या आपको लग रहा है कि संजय राउत धमकी दे रहे हैं या आत्मविश्वास अभी भी उनके अंदर बरकरार है? उनको लगता है कि मुंबई अगर ये तमाम विधायक आ जाएंगे तो फिर जो पासा है, बीजेपी जो चाल चल रही है वो पलट जाएगा। मुझे लगता है ये पासा बिल्कुल पलटेगा नहीं है। अभी तो पासा पलट गया है और तुम्हारे शिवसैनिक रास्ते में उतरे नहीं है, लेकिन हमारे भीम सैनिक भी उतर सकते हैं एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट में। आपके भीम सैनिक एकनाथ शिंदे के समर्थन में उतरेंगे? हाँ, उतरेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इतना बड़ा टेंडरिंग किया है और जो सरकार के लायक नहीं थी, ये सरकार नाम की सरकार थी और इसीलिए ये सरकार खाली बीजेपी पर अटैक करने में जुटी हुई थी। आपस में विवाद करते करते समय बर्बाद कर रहे थे, विकास का नाम बिल्कुल नहीं था। इसीलिए सरकार जाना जरूरी था और इस सरकार को भगाने का काम जो है और जनता को जगाने का जो काम है ये एकनाथ शिंदे जी ने किया है। अगर वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, मामला है महाराष्ट्र का, आपके राज्य का। जाकर बैठे हुए तमाम विधायक गुवाहाटी। अब गुवाहाटी से महाराष्ट्र की सत्ता तो चलेगी नहीं। शिंदे जी आने वाले थे मुंबई, पता चला कि वो भी उनका दौरा कैंसिल हो गया। तो क्या वक्त नहीं आ गया? आखिर कब तक बैठे रहेंगे ये लोग गुवाहाटी और वहां से महाराष्ट्र की सत्ता कब तक आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती रहेगी? मुझे लगता है कि अभी उन्होंने पत्र राज्यपाल को भेज दिया है, जो उपाध्यक्ष है अपने विधानसभा के, उनको भी पत्र भेजा है और 37 जो विधानसभा के एमएलए है तो उनका जो सपोर्ट है वो उन्होंने उनके पास साइन से वहां पे भेजा है। तो अभी ये जिम्मेदारी है कि भाई इस सरकार को चलने का आगे अधिकार नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी आएंगे। वो आने वाले थे, लेकिन 2-3 दिन में वो मुंबई आ जाएंगे। मुंबई में बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर रामदास आठवले बताते